आचार्य भगवान मानतुंग गोस्वामी आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए भक्तांबर काव्य में एक रहस्यमयी बात कहते हैं। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपट भी सुरलोकनाथै स्तोत्रैर् जगत् तीर्थैचित् हरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। यह संस्तुता जिनकी स्तुति की गई है, किनके द्वारा? सकल वाङ्मय तत्वबोधा, जिन्होंने संपूर्ण जिनवाणी के तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे सुरलोकनाथ स्वर्गलोक के स्वामी यानी कि इंद्र के द्वारा जिनकी स्तुति की गई है, और वह इंद्र संपूर्ण द्वादशांग जिनवाणी के ज्ञान से उसकी उद्भूत बुद्धि पटवी, उसकी बुद्धि में चातुर्य उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए रहस्य की बात कि आचार्य मानतुंग जैसा महाकवि कहता है, महाविद्वान कहता है, जो कि बिना कॉपी और बिना कलम के मुखाग्र भक्तामर जैसे मृत्युंजयी स्तोत्र की रचना कर देता है। ऐसा महाकवि कहता है कि उस इंद्र की बुद्धि द्वादशांग जिनवाणी के ज्ञान से चतुर हो गई थी। बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन किसी की बुद्धि मंद होती है और किसी की बुद्धि तीक्ष्ण होती है, चतुर हो जाती है, किसी की बुद्धि सामान्य होती है। अब बुद्धि चतुर काहे से होती है? पांचों इंद्रियों के विषय भोगों में लगाने से कभी बुद्धि चतुर नहीं होती। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या देखना है, कहाँ घूमने जाना है, इन सब चीजों से बुद्धि चतुर नहीं होती। बुद्धि चतुर होती है जिनवाणी के ज्ञान से, बुद्धि चतुर होती है नीति की बातें पढ़ने से, बुद्धि चतुर होती है अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने से, बुद्धि चतुर होती है तत्वार्थ सूत्र और समयसार के व्याख्यानों को सुनने से और करने से। तो द्वादशांग जिनवाणी के ज्ञान से यानी कि स्वाध्याय करने से, सम्यक ज्ञान की आराधना करने से बुद्धि में चातुर्य पैदा हो जाता है। और वह जो बुद्धि का चातुर्य किस काम के लिए यूज किया जा रहा है? अहंकार के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, धन कमाने के लिए नहीं। उस बुद्धि के चातुर्य का उपयोग भगवान की भक्ति में किया जा रहा है, आराधना में किया जा रहा है। किसके द्वारा? स्वर्गलोक के राजा सम्राट इंद्र के द्वारा। तो हे भव्य आचार्य मानतुंग महाराज के संदेश है, संकेत है। अगर हम अपनी बुद्धि का चातुर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय निकाल करके दिन में एक बार स्वाध्याय अवश्य करें। मन नहीं लगता, मुझे मालूम है, समय की कमी है, ऐसा नहीं है। समय तो सबके पास है, 24 घंटे ही होते हैं, और समय का मैनेजमेंट तो हम स्वयं करते हैं। समय का नियमन मेरे द्वारा किया जाता है। हो सकता है मन ना लगता हो, जब हमारा किसी काम में मन नहीं लगता ना, तो हम दूसरे कामों में अपना मन लगा लेते हैं और कहते हैं कि समय नहीं मिल रहा। वास्तविकता होती है मन नहीं लगता है। अगर मन नहीं भी लगता है तब भी कम से कम मन मार के ही सही 5 मिनट प्रतिदिन स्वाध्याय करना अवश्य शुरू करें। हो सकता है 5 मिनट से आप शुरू करेंगे, 5 मिनट से 10 मिनट, 10 मिनट से 15 मिनट, 15 मिनट से 20 मिनट, फिर घंटों आपको स्वाध्याय में मन रमने लगने लगेगा और आप एहसास करेंगे धीरे धीरे करके मेरी बुद्धि चतुर होती जा रही है, मैं तीक्ष्ण बुद्धि होता जा रहा हूँ, मैं बुद्धिमान होता जा रहा हूँ। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी, जिनवाणी एक ऐसा अमृत है जिसको पीने से आनंद आता है, और जिनको आनंद आने लगता है फिर उनका मन स्वाध्याय में रम जाता है, और वह धीरे धीरे वह स्वाध्याय ही ध्यान का रूप ले लेता है। तो इसलिए ही भव्य, अगर हम अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करना चाहते हैं तो प्रतिदिन
स्वाध्याय करना अवश्य प्रारंभ करें।